दोस्तों 11 अगस्त 1943 को पैदा होने वाले जनरल परवेज मुशर्रफ 5 फरवरी 2023 को 79 साल की उम्र में इस फानी दुनिया से कूच कर गए हैं। परवेज मुशर्रफ कुछ बरसों से दुबई की एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वो काफ़ी अरसे से एक खतरनाक बीमारी का सामना कर रहे थे। दोस्तों जनरल परवेज मुशर्रफ की ज़िंदगी का सफ़र इंतहाई शानदार रहा। उनके दौर में आर्मी, मीडिया और सोशल मीडिया ने उरूज पाया। वो पाकिस्तान के वाहिद ऐसे जनरल थे जो इंतहाई निडर और दिलेर थे, जिनके दौर में भारत उनसे खौफजदा रहता था। दोस्तों परवेज मुशर्रफ की बेटी का फिल्मों और ड्रामों से क्या ताल्लुक़ है? भारत के वो कौन से फिल्मी सितारे हैं जो परवेज मुशर्रफ के करीबी रिश्तेदार हैं? और परवेज मुशर्रफ के वालिद और दादा भारत में किन ओहदों पर फायज थे? इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जो शायद आप न जानते हों, वो इस वीडियो में बताई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, शान अली टीवी में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की ज़िंदगी के 10 हैरान कुन और मालूमाती हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें, ताकि पाकिस्तानी कौम के इस अजीम हीरो को इस वीडियो के ज़रिए खराज तहसीन पेश कर सकें और हर शख्स को ये मालूम हो जाए कि परवेज मुशर्रफ कौन था, क्या था और हम उसे कौम का हीरो क्यों कहते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ की पैदाइश 11 अगस्त सन 1943 को इंडिया के शहर दिल्ली में एक सैयद ख़ानदान में हुई थी। जनाब परवेज मुशर्रफ के वालिद का नाम सैयद मुशर्रफुद्दीन और वालदा मोहतरमा का नाम बेगम ज़रीन मुशर्रफ था। परवेज मुशर्रफ के वालिद भारत के कई सरकारी ओहदों पर फायज थे और भारतीय हुकूमत में फ़ॉरेन ऑफिस में एक आला ओहदे पर फायज थे। परवेज मुशर्रफ के दादा सैयद मोहतशमुद्दीन भी एक आला तालीम याफ्ता शख्स थे। वो रेवेन्यू में डिप्टी कलेक्टर के आला ओहदे पर फायज थे। इसके अलावा वो पंजाब स्टेट के कमिश्नर भी थे। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों परवेज मुशर्रफ के 2 भाई हैं। बड़े भाई का नाम जावेद मुशर्रफ है, जबकि छोटे भाई का नाम नवीद मुशर्रफ है। परवेज मुशर्रफ के ये दोनों भाई डॉक्टर हैं। बड़ा भाई जावेद मुशर्रफ रोम में मुकीम है, जबकि छोटा भाई नवीद मुशर्रफ अमेरिका में रह रहा है। परवेज मुशर्रफ का जिस हवेली में जन्म हुआ वो हवेली आज भी दिल्ली शहर में मौजूद है। उस हवेली को नहर वाली हवेली के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली शहर के छावड़ी बाजार पेट्रो स्टेशन के करीब है। इस वक्त उस हवेली में परवेज मुशर्रफ की दादी अमीरा बेगम के 3 भाइयों की औलादें रिहाइश पजीर हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क़याम पाकिस्तान के बाद ये ख़ानदान भारत के दिल्ली शहर से पाकिस्तान के शहर कराची आकर आबाद हो गया। परवेज मुशर्रफ के वालिद ने पाकिस्तान आकर महकमा खारजा में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वो सन 1974 में ज्वाइंट सेक्रेटरी उमूर खारजा रिटायर हुए। परवेज मुशर्रफ अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अरसा तुर्की में रहे, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ को तुर्क ज़बान पर उबूर हासिल हुआ। वतन वापसी आने पर परवेज मुशर्रफ ने सेंट पैट्रिक हाई स्कूल कराची और क्रिश्चियन कॉलेज फॉर मैन FC लाहौर से तालीम हासिल की। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों परवेज मुशर्रफ ने साहिबा फरीद नामी खातून से सन 1968 में शादी की। बेगम साहिबा फरीद मुशर्रफ के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भारत के इलाके लखनऊ से था। मारूफ भारतीय शायर और फिल्मसाज जावेद अख्तर बेगम साहिबा फरीद के कज़न हैं। जावेद अख्तर का बेटा फरहान अख्तर इस वक्त मशहूर इंडियन एक्टर है। दोस्तों परवेज मुशर्रफ की 2 औलादें हैं। बेटे का नाम बिलाल मुशर्रफ है, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से ग्रेजुएट हैं और वो सिलिकॉन वैली में मुलाजमत करते हैं। जबकि परवेज मुशर्रफ की बेटी का नाम आयला रज़ा है, जो कि आर्किटेक्ट हैं और वो कराची में रहती हैं। आयला रज़ा के शोहर आसिम रज़ा एक मशहूर पाकिस्तानी फ़िल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कई पाकिस्तानी फिल्मों और ड्रामों को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सन 1961 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की और 1964 में इन्हें एक आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन मिला। परवेज मुशर्रफ ने काकोल एकेडमी में तरबियत हासिल की और 1965 की पाक भारत जंग में वो बतौर एक नौजवान ऑफिसर लाहौर और सियालकोट में तैनात रहे, जिसकी खिदमात में उन्हें इम्तियाज़ संद बराए बहादुरी और शुजात अता की गई। 1971 की जंग में कमांडो बटालियन में बतौर कंपनी कमांडर हिस्सा लिया। उन्हें बतौर लेफ्टिनेंट जनरल 2 आर्टिलरी रेजिमेंट की कमान का एजाज़ हासिल है। 15 जनवरी 1991 को उन्हें मेजर जनरल बनाकर इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान सौंपी गई। 21 अक्टूबर 1995 को इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली और
जनरल आलमी शान स्ट्राइक कोर की कमान संभाली। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ ने दौरान मुलाजमत काफ़ी सारी खिदमात सर अंजाम दी। 17 अक्टूबर 1998 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें फुल जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर लिया। बाद अज़ां दोनों के माबेन इख्तलाफात पैदा हुए। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ जब कोलंबो श्रीलंका से एक सरकारी मीटिंग के बाद वतन वापसी आ रहे थे तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उनकी बरतरफी का नोटिस जारी किया और लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के साथियों ने नवाज शरीफ की ये कोशिश नाकाम बना दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराची पहुंचकर नवाज हुकूमत का तख्ता उलट दिया और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। 15 अक्टूबर 1999 को मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गईं। इन्होंने मार्शल नाफिज किए बगैर ही सिविल हुकूमत की मदद के लिए फौज को तमाम तर शोबों में दाखिल कर दिया। 12 अप्रैल सन 2000 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनरल परवेज मुशर्रफ के हक में और नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुनाया और जनरल मुशर्रफ को 3 साल हुकूमत करने का वक्त दे दिया और कहा कि इस अरसे में अपना एजेंडा मुकम्मल करके इलेक्शन करवाएं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नेब के नाम से एक इदारा कायम किया। 27 जनवरी 2000 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद साख्ता PCO जारी किया जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 1 दर्जन के करीब जजों को बरतरफ कर दिया गया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, 26 नवंबर सन 2000 को चंद शराइत के एवज जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को खानदान समेत सऊदीया जलावतन कर दिया। 20 जून सन 2001 को भारत यात्रा से पहले परवेज मुशर्रफ ने सदर रफीक तारड़ को ओहदे से हटाकर सदर का ओहदा भी खुद संभाल लिया। उसी दिन जनरल परवेज मुशर्रफ ने चारों सूबाई असेंबलियों को भी तहलील कर दिया था। 30 अप्रैल सन 2002 को मुतनाज़ा रेफरेंडम हुआ। ये दुनिया की तारीख का अनोखा और दिलचस्प रेफरेंडम था जिसमें बच्चों ने भी वोट डाले। इस तरह परवेज मुशर्रफ भारी अक्सरियत से मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। 10 अक्टूबर 2002 को परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में इंतखाबात कराए जिसमें उनकी हिमायत याफ्ता पार्टी काफ लीग कामयाब हुई। 16 नवंबर 2002 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइंदा 5 साल के लिए सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। 9 मार्च 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से हटाकर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ के इन इक़दामात से उनके खिलाफ वकला की जानिब से एक तहरीक शुरू हो गई। 3 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। 27 नवंबर को जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौजी दोस्तों और आला अफसरान से अलविदाई मुलाकात की और अगले ही दिन 28 नवंबर को एक फौजी तकरीब के दौरान फौज की कमान जनरल अशफाक परवेज कियानी के सुपर्द कर दी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, 29 नवंबर 2007 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिविलियन लिबास में दूसरी मर्तबा सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। 15 दिसंबर 2007 को सदर मुशर्रफ ने मुल्क में इमरजेंसी ख़त्म करते हुए आइन बहाल कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया जिसकी वजह से जनवरी के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। नई तारीख 18 फरवरी 2008 को आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को कामयाबी हासिल हुई जिसके बाद 18 अगस्त को कौम से खिताब करते हुए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया परवेज मुशर्रफ ने। मुस्तफ़ी होने के फौरी बाद परवेज मुशर्रफ ने लंदन में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली। अक्टूबर 2010 में इन्होंने लंदन में अपनी सियासी जमात आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायम करके सियासत में दोबारा आने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, साल 2013 में परवेज मुशर्रफ वतन वापस आए जहां उन्हें आइन से गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ा। परवेज मुशर्रफ कई इल्ज़ामात जैसे लाल मस्जिद पर फौजी ऑपरेशन, बलोचिस्तान ऑपरेशन, NRO, अकबर बुगटी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की नज़रबंदी और आफिया सिद्दीकी की अमेरिका को हवालगी जैसे इल्ज़ामात की जद में रहे जिसकी वजह से इन्हें कड़ी तनकीद का भी निशाना बनाया जाता रहा। लेकिन आवाम ये जानती है कि परवेज मुशर्रफ कौम का हीरो है। उसने कभी भी अपने मुल्क से गद्दारी नहीं की और ना ही अपने मफाद के लिए कुछ किया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो भी कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए किया, अपने मुल्क की आवाम की भलाई के लिए किया, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ही वो शख्स था जिसके दौर में भारत पाकिस्तान से खौफ खाता था। परवेज मुशर्रफ ही वो शख्स था जिसके दौर में पाक आर्मी मजबूत हुई। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मीडिया, सोशल मीडिया और सहाफ़त को उरूज मिला। पाकिस्तान की एटमी ताकत को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिशें की। दोस्तों, साल 2018 में वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे
लेकिन उनकी दी हुई कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए खिदमत की वजह से उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात के मुताबिक परवेज मुशर्रफ के कुल असासाजात की मालियत 3,42,93,000 रुपए है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से एक किताब लिखी, जिसे उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जबान में शाया किया गया। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, 2019 में परवेज मुशर्रफ एमिलोइडोसिस जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हुए। ये बीमारी लाखों में किसी एक शख्स को होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ इस बीमारी का इलाज कराने के लिए काफ़ी अरसे से दुबई के अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे। काफ़ी अरसे से इस बीमारी से जंग करते रहे और वहीं हॉस्पिटल से अपने मदाहों और अपनी कौम को पैगामात भी भेजते रहे। इस हालत में भी इन्होंने अपने वतन और अपनी कौम को याद रखा। पाकिस्तानी कौम भी परवेज मुशर्रफ से उतना ही प्यार करती है जितनी वो करते थे। कौम उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं करती रही, मगर कहते हैं ना कि मौत का जायका हर नफ्स को चखना है। और आखिरकार 5 फरवरी 2023 को वो इस खतरनाक बीमारी से लड़ते लड़ते जिंदगी की जंग हार गए और 79 साल की उम्र में इस फानी दुनिया से कूच कर गए। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें दुबई से पाकिस्तान लाया गया और कराची के आर्मी कैंटोनमेंट एरिया मलीर में उन्हें कौमी और फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। दोस्तों, एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़कर कौम के इस अजीम हीरो के लिए मगफरत और बुलंदी मकाम के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने निगहबान।